क्लास 12th अकाउंटेंसी वॉल्यूम 1 फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ये टॉपिक लगता है बच्चों को, बट इतना मुश्किल है नहीं। आपको पीछे के चीज़ें थोड़ी याद होनी चाहिए। लाइक आपने पहले सीखा हुआ है कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। वही चीज़ें हम थोड़ा रिवाइज़ कर रहे हैं, आपको एक बार बताना है। जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है उसको हम फ़िलहाल फर्म बोलते हैं, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पार्टनर्स। ये आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखा होगा, चीज़ें बिल्कुल अपोजिट आती है। जो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो उस वाले कंसेप्ट को हम एक बार पहले रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स। इसमें जो चीज़ें आती थी उनमें हमारे बहुत सारे आइटम्स थे जिनको हम लिखते थे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। उन्हीं चीज़ों को देखना है। पहला आइटम था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि फर्म के डेबिट में लिखते थे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे। ऐसे ही जो पार्टनर का सैलरी और पार्टनर की जो कमीशन होती है, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, इनको भी सेम जिस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख रहे हैं उसी तरीके से इसको भी हम फर्म के डेबिट में और पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखते थे। उसके बाद जो आइटम है और भी डेबिट वाली है, बट एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं जो इसके अपोजिट चलता है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको आपने यदि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो हम इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते थे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। ये चीज़ें और एक और जो हम लास्ट में प्रॉफिट बांटते थे लास्ट में, जिसको हम शेयर इन प्रॉफिट या फिर हम इसको बोल सकते हैं शेयर इन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं एंड करेक्ट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो शेयर इन प्रॉफिट एंड करेक्ट प्रॉफिट, इसको हम जब बांटते थे तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में बढ़ता था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बढ़ता था। ये सारी चीज़ें इनकी नॉर्मल ट्रीटमेंट है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि ओमिट हो गया या सैलरी ओमिट हो गया, ये चीज़ें ओमिट हो गई, मतलब ये इनका ट्रीटमेंट होता है। बट यदि इनमें से कुछ भी रॉन्ग हो जाता है, लाइक कभी लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपने इसको आपने रॉन्ग कर दिया है, मतलब तो रॉन्ग कर दिया तो फिर इनका ट्रीटमेंट रिवर्स हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था नहीं लगाया, लगाना नहीं था आपने लगा दिया, तो फिर ये हो जाएगा क्रेडिट का डेबिट और डेबिट का क्रेडिट। ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसी कंसेप्ट को लेके हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है। यही चीज़ें होती हैं, या तो कुछ ओमिट हो रहा हो या आपने कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दिया हो। अब एग्जांपल 1 के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे फिर थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें और भी चीज़ें आएंगी, आप इनको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन है कि ए एंड बी पार्टनर्स है, इनका कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख, एंड ड्यूरिंग द ईयर दे ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम एंड पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हुआ है, और भी चीज़ें भी ओमिट हो सकती हैं, बट फिलहाल हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके करना होगा। हमें इसमें एक एंट्री पास करनी होती है, बट एंट्री पास करने के लिए हमें एक टेबल बनाना कंपलसरी होता है। वो टेबल होता है पास्ट एडजस्टमेंट का, एक टेबल बनाते हैं हम। वो टेबल जो होता है वो क्वेश्चन मांगता नहीं कि आप एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, बट आप उसके बिना कर नहीं सकते। तो हम सबसे पहले बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, और एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू हमें एंट्री पास करने का कि किस पार्टनर को डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो हमें यहाँ से होगा मिलेगा, जिसके थ्रू हम एंट्री पास करेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 2 नंबर के आपके टेबल के मार्क्स होते हैं और 2 नंबर एंट्रीज़ के। 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, तो एक कॉलम हम ए का बनाएंगे, एक कॉलम हम बी का बनाएंगे, और एक कॉलम हमें बनाना है फर्म का। क्योंकि ए और बी का मतलब तो कैपिटल अकाउंट हो गया, फर्म का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। दोनों में ए साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है, तो ए का डेबिट ए का क्रेडिट, बी का डेबिट बी का क्रेडिट, और फर्म का डेबिट एंड फर्म का क्रेडिट। ये हमारा बेसिक लेआउट हो गया जो हमें बनाना है एडजस्टमेंट टेबल का। अब क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि भाई हमें एक चीज़ बिल्कुल समझ के चलना है कि जो भी चीज़ें पार्टनर्स में डेबिट में आएगा वही चीज़ें फर्म की क्रेडिट में आएंगी। ये आप इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मान लो, मतलब ये तो होगा ही होगा कि यदि कुछ
फर्म के डेबिट में आ रहा है तो वो पार्टनर्स के क्रेडिट में, और फर्म के क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। कुछ एक्सेप्शन हैं इनके, जिनके बारे में हम बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जो बाद में आएगा। फिलहाल ये समझना है कि जो चीज़ें फर्म में आएंगी वो पार्टनर में भी आएगा और अपोजिट साइड। अब इस क्वेश्चन में बस ये बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है, तो ओमिट होने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग नहीं है, बस ये ओमिट हुआ है, तो इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा। यानी पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स के क्रेडिट में आता था और फर्म के डेबिट में आता था, ये इसकी बेसिक ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे यदि ओमिट हुआ है तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट करना है, मतलब कि पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना है और फर्म्स के डेबिट में लिखना है। तो ए का क्रेडिट में लिखेंगे, ए का 20,000 हो गया, 10% ऑफ 2 लाख, एंड 10,000 हो गया बी का, एंड टोटल 30,000 आ गया फर्म के डेबिट में। क्योंकि ये पार्टनर से क्रेडिट में आया है तो मैंने बोला यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई ये फर्म के डेबिट में आएगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। अब ये लिखने के बाद यदि यहाँ और भी चीज़ें होती, सैलरी, कमीशन, उनको भी हम ऐसे ही ट्रीट करते, बट यहाँ पे हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हम इसको लेके चलते हैं। फिर हमारा जो लास्ट काम है फर्म की बैलेंसिंग। फर्म में एक साइड 30,000 है, एक साइड 0 है। हमने बेसिक बैलेंसिंग सीखा हुआ है 11th में भी कि दोनों साइड बड़े टोटल को लिखते हैं, तो 30,000 हमने दोनों साइड लिख दिया। अब बराबर करने के लिए क्रेडिट में एक 30,000 का अमाउंट डालना होगा। अब वही यूनिवर्सल ट्रुथ, यदि 30,000 फर्म के क्रेडिट में आया तो ऑब्वियस है कि पार्टनर्स के डेबिट में भी आएगा, बट इस बार इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब रेशियो या तो गिवन हो या ना गिवन हो, तो रेशियो 1:1 होता है। आपने फंडामेंटल के बेसिक में पढ़ा होगा, जो डीड के अकॉर्डिंग, यदि डीड में कुछ मेंशन नहीं है रेशियो तो इक्वल रेशियो होता है। तो ठीक है, तब यहाँ पे हम 30,000 को बांट देते हैं ए और बी में 1:1 के रेशियो में, 15,000 ईच, और इसको हम बोलेंगे करेक्ट प्रॉफिट। ये हमारा एक्चुअली करेक्ट प्रॉफिट नहीं, करेक्ट लॉस हुआ एक तरीके से। उसको हम सिर्फ इसको हम बैलेंसिंग करके भी लिख सकते हैं। तो जो भी है पर्टिकुलर में आप जो भी लिखो, पर यहाँ है कि फर्म के क्रेडिट में लिखा है तो पार्टनर्स के डेबिट में आएगा 15,000 ईच, क्योंकि रेशियो गिवन नहीं है तो हम इसे 1:1 में बांट देंगे। अब क्वेश्चन बिल्कुल एंड में आ गया है। लास्ट हमें क्या करना है, ए और बी की बैलेंसिंग नहीं करनी है, इनकी हमें टोटल लिखनी होती है। जिसके डेबिट का टोटल है 15,000 तो 15,000 लिख दिया, क्रेडिट का टोटल 20,000 है तो 20,000 लिख दिया। वैसे ही बी में आएंगे, डेबिट टोटल 15,000 है, 15,000 लिख दिया, क्रेडिट टोटल 10,000 है तो 10,000 लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि ए का डेबिट भरा है या क्रेडिट भरा है। हम देख रहे हैं कि जो ए है उसका डेबिट है 15,000 एंड क्रेडिट जो उसका है वो है 20,000, मतलब क्रेडिट भरा है 5,000 से। तो फिर हम उसको क्रेडिट भरा है 5,000 तो नीचे लिखेंगे 5,000 क्रेडिट, इसको हमें लिखेंगे 5,000 क्रेडिट। और वैसे ही बी में देख रहे हैं 5,000 डेबिट भरा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000 डेबिट। ठीक है, और यही हमें बता रहा है कि भाई एंट्री क्या होगा, क्योंकि हमें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करना है। एक एंट्री तो करना ही है, 2 मार्क्स का तो हमने काम कर दिया, 2 नंबर और चाहिए तो हमें जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें ये टेबल नहीं बता दिया कि किस बंदे को, मतलब किस पार्टनर को हमें डेबिट करना है और किस पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है। चलिए करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो बी को हमें करना है 5,000 से डेबिट और ए को करना है हमें 5,000 से क्रेडिट। बस ये एंट्री करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इस क्वेश्चन में करना नहीं है। तो हम करते हैं एंट्री। चलिए जगह नहीं, ऊपर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब हम एक एडजस्ट नॉर्मल एंट्री पास करते हैं। वैसे आपको फॉर्मेट भी बनाना चाहिए एंट्री का, पर यहाँ जगह नहीं, मैं कर देता हूँ वैसे ही। बीज कैपिटल, क्योंकि बी का डेबिट में आया था तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 5,000 एंड हमारा ए आया था, ए का क्रेडिट वाला आया था तो टू इज कैपिटल विद 5,000। और हमेशा ये ज़रूरी है कि यदि एक डेबिट 5,000 से हो रहा है तो दूसरा भी 5,000 से ही क्रेडिट हो, तभी तो एंट्री कंप्लीट होगा। ड्युअलिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, बट ये बेसिक क्वेश्चन को ही आप यदि करोगे, समझोगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इजीली हो जाते हैं। बड़े क्वेश्चंस में क्या होने वाले हैं, थोड़े से आइटम्स और आ जाएंगे, उसको भी हम इसमें टेबल में ले लेंगे। जो भी चीज़ें आती जाएंगी हम टेबल में लेंगे, और फिर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, बाकी में और चीज़ें भी होंगी। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। मैंने एक रिवीजन आपको दे दी है, शॉर्ट में दे रहा हूँ कि बस ये समझ लो कि बस आईओसी लिखना है। आईओसी को लिख के उसको फिर जो हमारा दोनों पार्टनर्स में क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में, फिर हमें उसके बाद फर्म की बैलेंसिंग करके, और जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को, जो 30,000 हमारा फर्म में आया हुआ है ना क्रेडिट में, तो उसको हम दोनों पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे। क्योंकि रेशियो नहीं है तो इक्वल हमने दोनों के पार्टनर में लिखना है। 15,000 एंड 15,000 दोनों में लिख के, और उसके बाद ये 15,000 को
इसके बाद हम टोटल करके देखेंगे भाई ए का और बी का क्रेडिट टोटल कितना है, डेबिट टोटल कितना है। फिर एंड में हमें इसमें बैलेंसिंग नहीं करनी है, टोटल बड़े टोटल को ही लिखना है। जैसे क्रेडिट ए का क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट लिख लिया 5,000 से, एंड बी का डेबिट बढ़ा है तो डेबिट लिख लिया 5,000 से। और यही से हमें एंट्री का भी आइडिया हो गया कि बी को हमें डेबिट करना है और ए को हमें क्रेडिट करना है। इसी को लेके हम सीधा एंट्री पास करने चले जाएंगे और ये हमारा एंट्री हो गया, बी इज़ कैपिटल टू एज इज़ कैपिटल, और बस 4 आउट ऑफ 4 हमारे मार्क्स इसमें हो जाते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। अब ये बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। ये आपका एग्जाम्पल 2 है, एक मैंने करवा दिया है। बुक में क्वेश्चन नंबर 65 है, टी.एस. ग्रेवाल में। क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही है, उसमें थोड़ा कमीशन का पॉइंट है, वो पॉइंट आप समझ लेना, या फिर मैं कभी और इसको समझाऊंगा। फ़िलहाल ये है कि ये क्वेश्चन बड़ा है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ और भी चीज़ें मैंने ली है ताकि आपको और समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन यदि एक क्वेश्चन फुल फ्लेज्ड हो सकता है तो ये ठीक है, ऑलमोस्ट फुल फ्लेज्ड ही है। थोड़े बहुत चीज़ें इसमें हमें आपको समझनी है, लाइक इसमें मैंने ओपनिंग कैपिटल लिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालते हैं, लेकिन जब कभी क्लोजिंग कैपिटल हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे इसको बनाना है, ये चीज़ें। तो ये इसके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कैपिटल दे रखा है ए, बी और सी का, और नीचे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, पॉइंट 1.2 में लिखा हुआ है सैलरी होनी चाहिए ए और बी का, एंड प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 भी होना चाहिए। बट इन्होंने बोला हुआ है कि इसमें प्रॉफिट इन्होंने कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर लिया है और ये चीज़ें ओमिट हो गई है। नीचे ही लाइन लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल, एंड साथ में कि विदाउट अबव एडजस्टमेंट भी लिखा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आराम आराम से समझेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है, आप करोगे बहुत ही आसान है। टेबल तो वही बेसिक ए, बी और सी पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि रेशियो था 2:2:1, बट इन्होंने इसे बांट दिया कैपिटल के रेशियो में, तो फिर ये प्रॉफिट हमारा रॉन्ग हो गया। जो रेशियो था उस रेशियो में आपने बांटा नहीं, गलत रेशियो में आपने बांट दिया, तो प्रॉफिट भी रॉन्ग हो गया। इसको भी हमें टेबल में लेना पड़ेगा और बाकी चीज़ें तो ओमिट हुई है, वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहली गलती तो यही है कि गलत रेशियो में हमने कैपिटल को बांट दिया है। तो यहीं से अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद बाकी चीज़ें जो ओमिट हुई है, ओमिट वाली चीज़ों को कैसे करना है वो तो आप ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हो। एडिशनल ये है कि प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बटा है। तो ठीक है, अभी कैपिटल का रेशियो होगा क्या। कैपिटल यदि इनका 3 लाख है, 2 लाख है और 1 लाख है, तो इसका रेशियो बनाएंगे तो 3:2:1 का रेशियो हो गया। तो 3:2:1 के रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि ओरिजिनली होना चाहिए था 2:2:1 के रेशियो में। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट हो गया हमारा रॉन्ग। तो सबसे पहला चीज़ टेबल में हमें यही लिखना है कि रॉन्ग प्रॉफिट, जो रॉन्ग प्रॉफिट है, वैसे प्रॉफिट तो प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रिपरेशन के डेबिट में आता है, मतलब फॉर्म के डेबिट में आता है और पार्टनर्स के क्रेडिट में आता है, बट ये रॉन्ग प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली हम इसको रिवर्स करेंगे। जो रॉन्ग प्रॉफिट है तो अब ये पार्टनर्स के डेबिट में और फॉर्म के क्रेडिट में आएगा। हमने यही सीखा है कि जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं रॉन्ग में फिर वो रिवर्स हो जाता है। तो रॉन्ग नॉर्मली प्रॉफिट जो है वो फॉर्म के डेबिट और पार्टनर से क्रेडिट आता है। आपको याद रहना चाहिए, फॉर्म का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है। तो ठीक है, तो अभी आ जाएगा हमारा फॉर्म के क्रेडिट में, क्योंकि ये रॉन्ग है, वैसे डेबिट आता है, अब क्रेडिट में आएगा 1,50,000, और इसको हमने जो रॉन्ग रेशियो में बांटा हुआ है 3:2:1 के रेशियो में, तो फिर इसी रेशियो में बांट के हम सारे पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे, मतलब पार्टनर्स के डेबिट में आएगा, क्योंकि फॉर्म का वैसे रिवर्स चलता है ये। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करें 1,50,000 को, तो 75,000 हमारा आ गया ए के डेबिट में, एंड 50,000 आ गया हमारा बी के डेबिट में, एंड 25,000 आ गया हमारा सी के डेबिट में। ये नई चीज़ थी रिवर्स वाली, प्रॉफिट को रिवर्स किया, फॉर्म के क्रेडिट में आया, पार्टनर्स के डेबिट में। अब सारी ओमिटेड वाली चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली क्या होता है, पार्टनर से क्रेडिट में और फॉर्म के डेबिट में, तो इसका तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये रॉन्ग नहीं है, ये रिवर्स हुआ है, सॉरी ये रॉन्ग नहीं है, ये सिर्फ ओमिट हुआ है। तो ओमिट वाली चीज़ों को, तो ये पार्टनर से क्रेडिट में इंडिविजुअली 3 लाख का 10% निकालेंगे 30,000, एंड 2 लाख का हो गया 20,000, और इसका हो गया 10,000, ये तीनों के क्रेडिट में आ गया, और ओवरऑल 60,000 आ गया हमारा पार्टनर फर्म के डेबिट में। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है कि सैलरी भी ओमिट हुआ है, जो तीनों को तो नहीं मिल रहा था, बस ये सैलरी मिल रहा था ए और बी को, तो हम जिनको मिल रहा है उनके क्रेडिट में लिखेंगे, तो ए और बी के क्रेडिट में आ जाएगा और ये भी फॉर्म के डेबिट में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि सैलरी जो है वो ए का और बी का है 5,000 पर क्वार्टर, यानी 20,000 हो गया, 5,000 × 4। ए के क्रेडिट में 20,000 सेम,
बी के क्रेडिट में 20,000 एंड ओवरऑल 40,000 आ गया हमारा फॉर्म के डेबिट में। और सी में तो हमें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि सी को सैलरी नहीं मिल रहा है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रॉन्ग हुआ या ओमिट हुआ, सब कुछ हमने लिख दिया जो हमें लिखना था। अब हम इसमें फाइनल चीज़ पे ही आएंगे क्योंकि हमें अब इसमें फाइनल में क्या होता है, फॉर्म की पहले बैलेंसिंग करेंगे और जो भी हमने पीछे किया था करते हैं अभी। लेकिन अब हमारा काम जो है, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन था उसको तो हमने पुट कर दिया कि भाई प्रॉफिट रॉन्ग बटा था तो रिवर्स कर दिया। अब सबसे पहले अब इसको हम ख़त्म करने पे आएंगे। तो ख़त्म करने के लिए हमें इसको फॉर्म की दोनों साइड को पहले हमें इक्वल करना है। फॉर्म का एक साइड हमें दिख रहा है 1,50,000 टोटल हो रहा है, एक साइड का हमें दिख रहा है कि भाई तो 1,50,000 आ गया इधर, और बड़े टोटल को ही दोनों साइड लिखना है तो 1,50,000 हमने यहाँ भी लिख दिया। बट यहाँ पर 150 बनाने के लिए हमें 50,000 और डालना पड़ेगा। और क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि फॉर्म के डेबिट में आया तो पार्टनरशिप क्रेडिट में भी आना चाहिए, एक्सेप्शन वाली बात यहाँ पे है नहीं, तो फिर हमें यहाँ पे पार्टनरशिप क्रेडिट में भी लिखना होगा। और पार्टनरशिप क्रेडिट में लिखने के लिए इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब हमारे पास दो रेशियो है, बट रेशियो चाहे 2 दे रखा हो या 1 दे रखा हो, हमें एंड में तो करेक्ट रेशियो को ही यूज़ करना है। तो 50,000 को हम करेक्ट रेशियो में बांटेंगे जो कि 2:2:1 है। तो और इसको लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट। तो करेक्ट प्रॉफिट लिख के हमें इस 50,000 को जो 2:2:1 वाले रेशियो है उसमें बांट देंगे। जब 50,000 को 2:2:1 में बांटेंगे तो ए के क्रेडिट में आएगा 20,000, बी के क्रेडिट में आएगा 20,000 एंड सी के क्रेडिट में आएगा 20,000। उसके बाद ये प्रोसीजर करने के बाद अब हमें टोटल करना होता है। टोटल करेंगे हम इंडिविजुअली। ए का डेबिट टोटल कितना है जो कि 75,000 है, एंड ए का क्रेडिट टोटल है हमारा 70,000। फिर अब ऐसे ही आएंगे अब बी वाले पे। बी का डेबिट टोटल डेबिट में एक ही अमाउंट है 50,000 एंड जो बी का क्रेडिट टोटल है टोटल हो गया 60,000। उसके बाद सी में आएंगे। सी का हमारा डेबिट टोटल है 20,000 एंड इसका जब क्रेडिट टोटल करेंगे तो ये बनता है हमारा 30,000। क्योंकि हमने पहले बात करी थी 30 तो हमारा बराबर हो नहीं रहा है क्योंकि इसका 5 है तो नहीं, इसको मैंने गलत बांटा है। एक्चुअली यहाँ पे 10,000 आना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि 2:2:1 है मैंने इसको एक तरह से 60,000 को बांट दिया था, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, देख रहे हैं कि हम ए का डेबिट भरा है 5,000 से तो यहाँ लिखेंगे 5,000 डेबिट। बी का देखेंगे हमारा 10,000 से क्रेडिट भरा है तो लिखेंगे 10,000 क्रेडिट। और सी का 5,000 से डेबिट भरा है तो इसका लिखेंगे 5,000 डेबिट। और यही हमें बता देता है कि हमें एंट्री क्या करना है। क्लियर बता रहा है कि भाई हमें किस किस को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो इन दोनों को डेबिट करेंगे हम, सी और ए को, और उसके बाद बी को करेंगे क्रेडिट। और इससे यही हमारा एंट्री लास्ट होता है जो 2 मार्क्स का है, मैंने आपको बताया है। तो हम करेंगे एज कैपिटल डेबिट बाई 5,000, सीज कैपिटल डेबिट बाई 5,000 एंड सिर्फ बी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि दोनों के डेबिट अमाउंट के बराबर सी का अकेला क्रेडिट का अमाउंट है। कितना है तो पहले लिखते हैं, ए का है 5,000 डेबिट एंड सी का है 5,000 डेबिट और बी का है 10,000 क्रेडिट। प्लीज़ कमेंट्स फॉर एनी डाउट।